पहला इसमें क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका द सम ऑफ टू नंबर इज़ 15, ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 3/10, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, है ना, इस वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ताकि इस टाइप का जो भी अगर आपको क्वेश्चन सामने दिखे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए सही कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए गहराई से समझिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी क्वेश्चन एप्लीकेशन का हो, मतलब वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ईज़िली पढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब केयरफुली पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, आप उसके कंडीशन को फॉलो कीजिए। जैसे आप क्या कीजिए कि जो अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, अननोन क्वांटिटी है, उसको आप कुछ मान लीजिए। उसको मानने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो कंडीशन होगा क्वेश्चन का, उस कंडीशन को आप बैठाइएगा, उससे इक्वेशन बनेगा, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ सीखिए। तो आपको क्या करना चाहिए, फाइनली आप पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। सम ऑफ टू नंबर इज़ 15, मतलब दो नंबर है, उसका जोड़ कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और उसका रेसिप्रोकल का सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 3/10 है ना, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, आप कर लीजिए, मान लीजिए पहले लेट, चूँकि दो नंबर की बात हो रही है तो द फर्स्ट नंबर आप x मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, और आप सेकेंड नंबर को आप y मान लीजिए, ठीक है। दो नंबर आप मान लिए x और y, अननोन क्वांटिटी को आपको मानना है। मानने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन के कंडीशन, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। सम ऑफ टू नंबर इज़ 15, यानी कि सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, लिख दिए हम। सम यानी किसका सम, इन दोनों नंबर का सम, तो दोनों नंबर आप जोड़ दीजिए, यानी x प्लस y, कितना आप लिखिएगा, 15 लिखिएगा। 15 लिख दिए, ये आपका इक्वेशन नंबर आपका 1 तैयार हो गया। फिर आपका क्वेश्चन कर रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा। सम मतलब क्या होता है, जोड़, यानी उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो आपका 3/10 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला इक्वेशन तैयार। अगेन लिखिएगा, अगेन, फिर से आप दूसरा इक्वेशन लिखिएगा, उसके रेसिप्रोकल का सम, है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स कितना दिया हुआ है, 3/10 दिया हुआ है। तो रेसिप्रोकल का सम कीजिए, x का रेसिप्रोकल कीजिएगा, मतलब उल्टा कीजिएगा, x का 1/x हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल कीजिएगा, 1/y हो जाएगा, इक्वल टू आप 3/10 लिखिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, xy का एलसीएम, x और y का एलसीएम xy होगा, ठीक है। x डिवाइड कीजिएगा xy से, तो x कट जाएगा, तो y आएगा। y को फिर ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, y इंटू 1 कीजिएगा, तो y होगा, प्लस y को जब डिवाइड कीजिएगा xy से, तो y वाला टर्म कट के x आएगा। जैसे आप xy बटा में y कीजिएगा तो y कटेगा तो x आएगा ना, इस x का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा, तो 1 इंटू x कीजिएगा तो x हो जाएगा, बराबर 3/10 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए, x प्लस y का वैल्यू क्या आप इक्वेशन 1 में लाए हुए हैं, 15 लाए हुए हैं, 15, आप इसके जगह 15 रिप्लेस कर दीजिए, तो 15 डिवाइडेड बाई एक्स बाई इक्वल टू 3/, आप 10 लिखिएगा। अब जो कटने वाला दिख रहा है टर्म, उसको काट दीजिए, ऊपर ऊपर कटता है, आप जानते हैं, 3 5 या 15, 5 टाइम्स में कट गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक्स बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ से हम आपको बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम। तो एक्स बाई इंटू 1 बराबर 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 50। तो एक्स वाई इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है।
अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से x के बराबर आप लिख सकते हैं 50/बाई, ठीक है। x का वैल्यू बाई के टर्म में आप लिख सकते हैं 50/बाई, या फिर आप बाई का वैल्यू x के टर्म में भी ला सकते थे 50/x, है ना। तो आप ऐसा कर लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 आपका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। x प्लस वाई कितना है, 15 है, ठीक है। x का वैल्यू आप क्या लाए हैं, 50/बाई, इसके जगह रख दीजिए, x के जगह 50/बाई प्लस का बाई इक्वल टू 15, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन, बाई के नीचे आपका 1, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, भिन्न का जोड़ लगेगा यहाँ पे, 1 और बाई का एलसीएम हो जाएगा बाई के टेबल में बाई 1 टाइम्स में आएगा, 1 × 50 कीजिएगा तो 1 × 50 आपका 50 हो जाएगा, प्लस 1 के टेबल में बाई टाइम्स में आएगा, है ना। फिर बाई × बाई कर लीजिएगा तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू आप 15 कर लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे, ठीक है। इसके नीचे 1 है, जब भी a/b इक्वल टू c/d नज़र आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं ना 1 × ऊपर वाला टर्म यानी कि 50 प्लस बाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने पे, ठीक है। फिर बाई × 15 कीजिएगा तो 15 आप लिख सकते हैं। अब जो है सभी वेरिएबल्स को एक जगह कर लीजिए, यानी आप लिख लीजिएगा बाई स्क्वायर्स, ये 15 आप इधर ही ले आइए तो माइनस का 15, ठीक है। और आप 50 भी एक साथ ही लिख दीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। आप ऐसा लिख दिए बाई स्क्वायर, ये 15 इधर आ गया, प्लस का 50 हो गया। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसको बनाने का 2 मेथड है, एक तो आप फैक्टराइज करके गुणनखंड निकाल के बना सकते हैं, दूसरा ये कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपको क्या करना चाहिए, 50 का फैक्टराइज कीजिए। 50 को आप लिख सकते हैं, देखिए आपको समझाने के लिए हम ऐसा इसको फैक्टराइज कर देते हैं। आप इसको 5 × 10 कर सकते हैं ना, 5 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है ना 50, तो 5 × 10 करने पे कितना आता है, 50 आता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जो नंबर आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को आपको 2 फैक्टर इसका 2 इस तरह से बनाना है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 नंबर्स में इस तरह की उसको जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप 50 को 5 × 10 कर लिए, 50 आ गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 5 × 10 करने पे 50 तो आता ही है, और 5 और 10 को ऐड करने पे भी 15 आ जा रहा है, बीच वाला टर्म आ जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, 5 और 10 2 फैक्टर बना लिए। बहुत सारे स्टूडेंट गुणनखंड में फंस जाते हैं, है ना। इसलिए आप जो है ना अच्छे से इसको समझिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर समझ में नहीं आए तो, ताकि आप एक क्वेश्चन भी पढ़िए तो अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। ऐसा पढ़िए कि आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकें, मतलब सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए आप इसको बोलिए, क्या लिखिएगा, 50 को 5 × 10, तो 5 × 10 करने पे कितना होता है, 50 आता है, और 5 और 10 को ऐड करने पे 15 भी आ जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 5 माइनस का 10, ठीक है। आप लिख सकते हैं ना, चूँकि -5 और -10 बन के -15 आ रहा है, ठीक है। और प्लस का आप 50 लिख सकते हैं, बराबर में आप 0 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, बोलिए। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा बाई कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है आपका, जो वो लिख दीजिए बाई माइनस का 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन टर्म है, बोलिए 10। आपको दिख रहा है माइनस का 10 कॉमन ले लीजिएगा तो बाई, यहाँ पे देखिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके पास माइनस प्लस से सेपरेट होने के बाद 2 टर्म बच रहा है, 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में
y माइनस 5 आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए y माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो y माइनस 5 जब आप कॉमन ले लीजिएगा, y माइनस 5 कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग टर्म देखिए, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ टर्म, तो पहले वाले टर्म से y माइनस 5 हटाइएगा तो ये y बचेगा, सेकंड वाले में से y माइनस 5 हटाइएगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो आप क्या लिखिएगा, y माइनस का 10, ठीक है, ये वाला y और माइनस का 10 इक्वल टू 0। उसके बाद आप लिख सकते हैं, हम बताए थे कि अगर a इंटू बी अगर 0 हो तो a को भी 0 कंसीडर किया जाता है और b को भी 0 माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि कौन दोनों मिलकर, जैसे a इंटू बी 0 है तो कोई दो नंबर है, ठीक है, दोनों नंबर को गुना करने पे 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में से कोई तो 0 है जो कि इसको 0 बना रहा है। तो आपको तो पता नहीं है ना कि ये a 0 है कि b 0 है, इसीलिए a को भी 0 माना जाता है और b को भी 0 माना जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0 आप कीजिएगा, तो y इक्वल टू आपका आ गया 5 और आप नेक्स्ट वाला y माइनस 10 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 10। तो ये इसका आंसर है, y का वैल्यू आ चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, y का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, किसी इक्वेशन में भी रख दीजिएगा, आप इक्वेशन 1 में भी रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। x प्लस वाई कितना है, देखिए आपका x प्लस वाई कितना है, इक्वेशन नंबर 1 में 15 है, y का वैल्यू आप क्या लाए हैं, 5 लाए हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, आप 10 भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर 5 भी रख सकते हैं। तो y का वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पर रखिएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू आप 15 लिखिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। अगर आप 5 ले रहे हैं तो 10 आ गया, अगर आप y का वैल्यू 10 लिए होते तो x का वैल्यू 5 आ गया होता, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या आपका आंसर सही है। तो देखिए सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15, तो दोनों नंबर आपका आ गया है 10 और 5 के दोनों का जोड़ आपका 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप।